नमस्कार। दो या तीन गानों की लाइन या एक बचपन से सुनी हुई लाइन, उनके हिसाब से आपको कुछ बातें बताने की चेष्टा कर रहा हूँ। अपने अपने मतलब से उसको समझ लीजिएगा। समझा नहीं रहा हूँ, सिर्फ बता रहा हूँ। निफ्टी के लिए अब कौन सा इम्पोर्टेंट लेवल हो सकता है, उसकी बात करेंगे। दो स्टॉक मैं अपनी तरफ से आज आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। ये है आज के इस पूरे एपिसोड का लेखा जोखा। आइए शुरुआत करते हैं। हम बचपन से हर आदमी ने ये लाइन सुनी होगी, खेल खत्म पैसा हजम। और ये खेल हर बार ख़त्म होते हैं, हर बार पैसे हजम होते हैं, फिर नया खेल शुरू होता है, फिर नए पैसे हजम होते हैं। इसके अलग अलग मायने हो सकते हैं। तो एक खेल ख़त्म पैसा हजम परसों हो गया अमेरिका में। फेड रेट आनी थी, आएगी नहीं आएगी, 25 आएगी 50 आएगी। बस यही हम लोग देखने के लिए तो सिनेमा में जाते हैं, सर्कस में जाते हैं। यही तो खेल, देखो खेल दिखाता हूँ, देखो खेल दिखाता हूँ, फिर बोल देते हैं देखो भैया खेल खत्म। उसके हम कुछ फीस पेमेंट टिकट खरीदते हैं, वो हजम। तो ये एक खेल खत्म पैसा हजम। अब नया खेल फिर से शुरू होगा, जिस पे हम और आप फिर टिकट खरीदेंगे या हम बाहर से देखेंगे। हमारे लिए फिर एक नया खेल शुरू होगा। इसका असर क्या होगा? एक या दो दिन में तो होगा नहीं, धीरे धीरे चलेगा। अभी तो जश्न खूब जोर से मन रहा है। कल रात को अमेरिका के सारे बाजार मोटा मोटी नए हाई पर है। S&P ने बना लिया, डाउ तैयारी में है, नास्डैक थोड़ा पीछे है। उसी पर एक और गाने की लाइन, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। रेट घटी अमेरिका में, जश्न हुआ हमारे यहाँ। तो कल हमने भी ये जश्न मना लिया। थोड़ा नशा कल उतर गया, फिर नया पैग, नया टिकट, नया क्रू, फिर हमारे यहाँ भी नया शुरू होगा। ये हो गई दो बातें। अब आइए दोस्तों, एक बहुत पुरानी पिक्चर का गाना है, जो कल तक थे अनजाने वो आज हमें जान से भी प्यारे हो गए। पूरी लाइन ऐसे है, कोई माने या न माने, जो कल तक थे बेगाने वो आज हमें जान से भी प्यारे हो गए। ये गाना जिंदगी में भी बहुत लागू होता है। जब हम शादी के, वो जिसको बोलते हैं ना, बंधन में या परिणय सूत्र में बंधते हैं, उसके पहले तक दोनों एक दूसरे को बिल्कुल भी नहीं जानते हैं। या आजकल डेटिंग का सिस्टम हो गया, तो साल दो साल से हम उनके बारे में कुछ जानते होंगे, लेकिन शादी के बाद वो हमको जान से भी प्यारे हो जाते हैं। और पुराने हमारे आपके बाबूजी के, दादाजी के ज़माने में तो जानते भी नहीं थे, डेटिंग भी नहीं थी, फ़ोन भी नहीं थे, ईमेल भी नहीं थी, कोई व्हाट्सएप भी नहीं था। आजकल ये सब है, लेकिन फिर भी वो जान से प्यारे हो जाते हैं। अब कहीं कहीं ये दुश्मनी में भी बदल जाती है। यही बात
हमारे लिए लागू होती है शेयर मार्केट में। कल मेरी रात में किसी से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि मेरे लड़के के पास 180 रुपये के 3000 शेयर हैं और 2021 से मैं उस शेयर को, मेरा लड़का होल्ड कर रहा है। यानी कि 21, 22, 23, 24, या 21 में लिया तो 22, 23, 24, 3 साल तो ये रिलेशनशिप मेंटेन हो रही है। अब ये शादी है या रिलेशन है पता नहीं। 3 साल पहले तो उस लड़के ने उस शेयर का नाम भी नहीं सुना होगा, उसके बारे में बहुत कुछ जाना भी नहीं होगा। वो कोई और व्यापार करता है, पैसे की छूट होगी, किसी के भी कहने पे, समझाने पे, मेरा जैसा एडवाइजर बोल दिया होगा, कोई और सुन लिया होगा, वो 3000 शेयर 5.5-6 लाख रुपए के उसने रख लिए। अब जाके उस शेयर का भाव करीब करीब आया है और वहां से वो 180 रुपये का शेयर जो मेरे नॉलेज में है वो नीचे करीब करीब 70 रुपया भी बिका है। तो 3 साल पहले जो हमारे लिए थे अनजाने, वो 3 साल में हमको जान से भी प्यारे हो गए कि हम उसको छोड़ नहीं पा रहे हैं। और ये बहुत नेचुरल बात है दोस्तों। मेरे घर में भी एक छोटा सा बीगल आया, बी ईगल बोलते हैं उसको, 1 साल करीब करीब हो रहा है। अब वो सही में हम लोगों के लिए ना, मतलब उसको मैं सुबह नहीं देखता हूँ या वो मेरे पास, मेरे रूम में नहीं आता है, मुझसे थोड़ा हाथ वाथ थोड़ा नहीं फिरवाता है, या मेरे को थोड़ा सा वो पंजा मारना या जीभ लगाना वो नहीं करता है, तब तक चैन नहीं आता है। तो 1 साल पहले तक जो अनजाना था वो आज जान से भी प्यारा एक तरीके से हो गया। और वो परसों थोड़ा बीमार था, न कुछ खा रहा था, न कुछ कर रहा था, पड़ा ही था। हर 2 घंटे में जाके उसको देख रहा था, क्या हुआ बेटा, क्या हुआ बेटा, खा ले बेटा, पूरा घर बेचैन था। तो ये हमारे साथ शेयरों में भी होता है, जिस शेयर का हम नाम भी नहीं जानते हैं, लेकिन लेने के बाद वो जान से भी प्यारा हो जाता है। तो इतनी मोहब्बत हमको ये सोच के करनी पड़ेगी कि ये बंधन निभ सकता है और कितना निभ सकता है, और इसमें कितना नफा नुकसान। आज हम किसी परिवार से संबंध करते हैं तो ये सोचते हैं कि इस परिवार के बारे में कुछ तो पता कर लो, इस लड़के के बारे में कुछ तो पता कर लो, या आगे कितना निभेगा नहीं निभेगा। लेकिन ये एक गाना है, जान से भी प्यारे हो गए। अब देखिएगा वो 180, 190, 200 हो जाएगा तब तो ये और चलेगा, और नीचे हो जाएगा तो फिर वही बात आएगी, यार 180 में लिया था, 200 में बेचा नहीं, नीचे 70 देख के आया, फिर आएगा, फिर देखेंगे। ये इस बाजार में मैं 24 साल से अच्छे अच्छे लोगों में देख रहा हूँ। ये आपके हमारे साथ भी होगा। अब आपको ये देखना है कि हमको इनको जान से भी प्यारा बनाना है या नहीं बनाना है। एक और गाना है,
वो धर्म जी की पिक्चर का है, आंखें का, उसका मेरे को, क्योंकि धर्म जी की पिक्चर है। गैरों पे करम, अपनों पे सितम, है जाने वफा ये जुल्म ना कर। ये गाना भी देखिए कैसे लागू होता है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, ये एक एग्जाम्पल के लिए दे रहा हूँ। मझगांव डॉक। अब हिंदुस्तान एरोनॉटिक, ये भी देखिए क्यों नाम ले रहा हूँ कि मेरे किसी पहचान वाले के पास उनका करोड़ों का पोर्टफोलियो, 3,000 शेयर है। सोचिए, उन्होंने स्प्लिट से पहले लिया होगा, फिर वो 3 गुना भी हुआ। अब हिंदुस्तान एरोनॉटिक के क्या हाल हैं। 5600, 5700, 5500 इस रेंज का हाई लगाने के बाद 4,041 में आ गया। करीब करीब 30% अभी हाल में गया और हमारी निफ्टी हाई पर है। मझगांव डॉक 5200, 5300 का 4,000 हो गया। 30% नहीं तो 25% वो भी गया। तो यहाँ अब ये गाना लागू होता है, गैरों पे करम, अपनों पे सितम। उन्होंने तो 2900 पे भी रखा, 8700 में भी नहीं बेचा, 5700 में भी नहीं बेचा, 4,000 में भी रख रखे हैं। तो यहाँ भैया हम लॉन्ग करके तुमको निभा रहे हैं और तुम शॉर्ट वालों पर करम कर रहा है, हम पर सितम कर रहा है। अब देखिए, हमने तुमको संभाला और हम पर ये सितम कि मेरे 5700 का स्टॉक 4,000, और कल एक शॉर्टर आया वो तुम पर, और उस पर तुम करम। ये सब कुछ बातें इस बाजार में लागू होगी गाने के हिसाब से। अब कौन आप पर करम कर रहा है, कौन आप पर सितम कर रहा है, कौन आपका अपना है, कौन आपका गैर है, इन सब को भी आपको समझना पड़ेगा। इन सब बातों की कड़ियों को जब आप थोड़ा सा अपने दिमाग में सेट करके चलेंगे ना, तब शायद एक अच्छा पोर्टफोलियो, अच्छी वेल्थ, चाहे ट्रेडिंग कीजिए चाहे पोर्टफोलियो बनाइए, 2 पैसे बना पाएंगे। चलिए दोस्तों, फिर एक नया खेल शुरू होगा। अक्टूबर या नवंबर, अंकल आएंगे कि आंटी आएगी। अंकल आने से क्या क्या होगा, आंटी आने से क्या क्या होगा, अब ये प्लस माइनस यहीं से चलेगा। फिर देखेंगे। मैंने अभी लेटेस्ट 2 अंकल देखे, ट्रम्प अंकल भी देखा, बिडेन अंकल भी देखा। ट्रम्प अंकल आए तो भी बहुत जश्न था, गए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ा। बिडेन अंकल आए तो भी जश्न देखा। बिडेन अंकल अब जा रहे हैं, क्योंकि वो जा रहे हैं मतलब उनकी पार्टी, वो तो प्रेसिडेंटशिप से जाएंगे ही, कमला आंटी आएगी। आप ये देखिए, आज से 8 साल पहले ट्रम्प अंकल आए थे, गए। 4 साल बाद बिडेन अंकल आए, गए। इस 8 साल में आपके पोर्टफोलियो पर, आपकी जिंदगी में, आपकी वेल्थ में क्या फर्क पड़ा। 2 आए और 2 गए, तो फिर आंटी आए या दोबारा अंकल आए, क्या फर्क पड़ना है, लेकिन हम इनकी गणना में लग जाएंगे। तो फिर एक खेला शुरू होगा। टिकट हम आप कटाएंगे, देखेंगे, फिर ये खेला खत्म होगा, फिर पैसा हजम होगा, फिर हम बात करेंगे। दोस्तों, ये सब बातें बता देता हूँ, थोड़ा स्वभाव है, समझाने का तरीका है, बताने का तरीका है। कौन कितने ऊपर से लेगा पता नहीं, बहुत कुछ
जीवन में देख चुका हूँ और बहुत उन लोगों को देखता हूँ जो मुझसे ज़्यादा भी देख चुके हैं, तो कुछ समझने की चेष्टा करता हूँ। आज के दिन संतुष्ट बहुत हूँ। ओवरऑल रिजल्ट सारा सब कुछ, मेरा सेवी का भी काम ठीक हो गया, अब परफॉर्मेंस भी मेरा ठीक हो रहा है। और थोड़ा 10-5 दिन और लगेगा, जहाँ तक मैं समझता हूँ। ये पितृपक्ष खत्म होने के बाद नवरात्रे से और अच्छा हो जाएगा। ये 20 दिन में अब मैं थोड़ा सा, क्योंकि कल भी मैंने निफ्टी वालों को 100 सवा 100 पॉइंट कल भी दिलाए, कैश वालों को भी दिलाया हूँ, और फ्यूचर वालों को तो अभी मैंने 5-7 सक्सेसफुल ट्रेड करवा के दिए हैं। छोटे छोटे ही करवाया हूँ, ओवरऑल ट्रेड अच्छे हुए हैं। आइए दोस्तों, 2 स्टॉक सिर्फ डिस्कस कर रहा हूँ, नो रिकमेंडेशन, नो बाई नो सेल। एक में हमारे पास यानी कि मेरे क्लाइंट के पास पोजीशन है, कहाँ बेचूंगा अभी तो वो नुकसान में हूँ, लेकिन उम्मीद है शायद चल पड़े। मैंने आपको कहा था पिछले वीडियो में या उससे पिछले वीडियो में, मैंने भूषण जी के साथ संडे को एक स्टॉक डिस्कस किया था। पूरा चार्ट सेटअप से भूषण जी को कुछ न कुछ मैं एक फ्लुएंट में बोलता चला गया, ये है, ये है, ये है, ये है, ये है। भूषण जी कितना समझे होंगे नहीं मालूम है। हम बोले ये रुकेगा नहीं भूषण जी। वहाँ से वो स्टॉक करीब करीब 10 से 15% बढ़ा है। स्टॉक था ग्रेफाइट इंडिया। हमारे पास अब कोई पोजीशन नहीं है, हमने ट्रेड करके ख़त्म कर दिया। आपके सामने नहीं बोल सकता था, मजबूरी थी। जाके देखिएगा, संडे का चार्ट का सेटअप देखिएगा, बहुत कुछ बता रहा था। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, 4 दिन में स्टॉक में क्या बम्पर रहना पाया, ये सिर्फ चार्ट की बदौलत था। गलत भी हो सकता था, लेकिन इतना उठा पटक में भी जो वो सेटअप था उसमें गलत होने की चांस कम थी। वैसा तो नहीं, लेकिन कुछ कुछ वैसा सेटअप है वीआईपी इंडस्ट्रीज का। बहुत ईमानदारी से बताता हूं दोस्तों, कल मैंने लिया था, लेकिन जिस तरीके का पैनिक बाजार में था या हुआ, मैं उसको कैरी करने की हिम्मत नहीं कर सका। और मैंने हाथों हाथ सबको मैसेज डाला, 5-7-10 रुपये लग रहे हैं भैया, इससे निकल जाओ। मैं अभी कुछ कैश भी मेंटेन कर रहा हूँ, कुछ ट्रेडिंग भी कर रहा हूँ, और अभी मैं एकदम जमाने के हिसाब से चलूँगा। 99% लोगों को सिर्फ ट्रेडिंग की आदत है। इसका उदाहरण दे दूं, मैंने एक स्टॉक दिलाया, 10 रुपया ऊपर चला, 3 रुपया नीचे हुआ, मेरे पास फ़ोन आ गए, सर नीचे जा रहा है तो चल नहीं रहा, निकल जाए क्या। मैंने 12-15 रुपये में दोबारा चला तो निकाल दिया, वहाँ से और 10-15 रुपया ऊपर चला। एक स्टॉक में 10 रुपये में निकल गया, वो और 10 रुपया नीचे गिरा, तो उन्हीं शख्स में से 1 या 2 लोगों ने कहा सर बहुत जल्दी निकल गया। आप खुद पे कायम रहिए ना, कि आपको जल्दी निकलना है, सही जगह पे निकलना है या वेट करके निकलना है। ये स्क्रीन देखेंगे, गिर गया तो निकले क्यों नहीं, बढ़ गया तो निकल क्यों गए, शॉर्ट किया था कवर क्यों कर गए और गिर गया, तो ये सब तो दोस्तों रहेगा। बोलते रहिए, कोई असर किसी पर नहीं पड़ेगा, आप खुद को बदलिए। तो कल मैं पैनिक में निकल गया, लेकिन कल शाम को उसका फिर चार्ट सेटअप देखा हूँ दोस्तों, पता नहीं क्यों मेरा कन्विक्शन है मैं गलत हो सकता हूँ। इस स्टॉक में बहुत सी कहानी, बहुत सी बातें भी है। स्टॉक ऊपर से बहुत ज़्यादा करेक्ट भी हुआ है,
टोटल इसका चार्ट सेटअप बताता है कि ये स्टॉक 540 और 565 की तरफ जा सकता है। कल का वॉल्यूम भी यही कुछ सजेस्ट कर रहा है। तो आप, मेरे पास पुरानी पोजीशन है, लॉस की है, ये बता रहा हूँ आप लोगों को। मैं आज दोबारा लूंगा नहीं मालूम है। इस स्टॉक का चार्ट सेटअप में बहुत नीचे एक डबल बॉटम बना के स्टॉक चला है। 502-3 रुपये का भाव है। 520 के ऊपर इसमें बहुत अच्छा ब्रेकआउट आएगा, या तो आप वहाँ ले लीजिए, नहीं तो इसको आप 490, 495, 500 यहाँ भी ले लीजिए। बहुत छोटे वक्त के लिए ट्रेडिंग करनी है तो 484, 485 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। बस स्विंग करना है तो 520 के ऊपर लीजिएगा। 15 रुपया नहीं छोड़ना चाहते हैं तो यहाँ ले सकते हैं। लेकिन अगर आप छोटे समय के लिए इस स्टॉक को लेते हैं 485, 484 पर फूंक दीजिएगा, नहीं तो फिर वही होगा जो कल तक थे अनजाने, आज हमें अब फिर वही होगा। आप 500 में लेंगे, 450 होगा तो गैरों पे करम, अपनों पे सितम। सोच समझ के लीजिएगा। दूसरा स्टॉक है, जैसे मैंने आपको GMR बताया था वैसा ही स्टॉक है दोस्तों, IDBI बैंक। इसके चार्ट सेटअप में कुछ भी नहीं है, बहुत क्लियर बता रहा हूं, कुछ भी नहीं है। लेकिन ये एक बहुत अच्छे सपोर्ट के आसपास ऊपर से करेक्ट होके आया है। रिस्क रिवार्ड जिसको बोलते हैं वो काफ़ी अच्छा बना हुआ है। 86-87 का भाव है। मैं आपको भाव भी बता देता हूँ। IDBI बैंक कल क्लोज हुआ है दोस्तों 88 रुपये 26 पैसे में। इस स्टॉक में जो मैं चार्ट देख रहा हूँ 83 रुपये के आसपास बहुत अच्छा बॉटम बना हुआ है। टूटेगा तो बहुत खराब होगा। ऊपर 104-5 तक गया हुआ है। इसको भी अगर आप यहाँ लेते हैं, बाजार की कंडीशन लेते हैं, मेरे पास कोई पोजीशन नहीं है, तो 83 के नीचे मान लीजिए 82 के स्टॉप लॉस पे आप लेते हैं। बाजार थोड़ा भी चलता है तो ये स्टॉक 94, 95, 97 तक वापस 104 होने की चांस अभी नहीं है, लेकिन एक मोमेंटम में ये वापस, तो आपको 7-8% की एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो 2 स्टॉक डिस्कस किया हूँ फुल डिस्क्लोजर के साथ। IDBI में कोई पोजीशन नहीं है। VIP में मेरी लॉस में कैरी कर रहा हूँ। मैं कहीं भी मेरा कॉस्ट या कहाँ पे निकलूँगा, कल लिया जरूर था, पैनिक में निकल गया। आज बाजार की कंडीशन देख के मेरे पास कैश भी है, मेरे पास मतलब मेरे क्लाइंट लोगों के पास, तो मैं शायद वापस इसको रिकमेंड करूं नई पोजीशन के लिए। वो मैं बाजार देख के करूंगा। निफ्टी में आ जाइए दोस्तों, जो मैं 3-4 शो से बोल रहा हूं, वॉलेटिलिटी की आदत डाल लीजिए। इस तरीके की वॉलेटिलिटी आपको बार बार देखनी पड़ेगी। सिर्फ नीचे 2 सपोर्ट दे रहा हूँ, ऊपर निफ्टी खुद डिसाइड करेगी कहाँ तक जाना है, कहाँ तक आना है। पहला सपोर्ट है बहुत नज़दीक 25,280 और दूसरा सपोर्ट है बहुत दूर पर, वो है दोस्तों 25,000, राउंड फिगर में कर लीजिए। ये 2 सपोर्ट जब तक इंटैक्ट हैं तब तक कोई बात नहीं है। निफ्टी में आप लोग अपनी पोजीशन को जैसे बनाना चाहें वैसे बना लीजिए। आज के लिए इतना ही दोस्तों, सोमवार को मिलेंगे। धन्यवाद।